हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, मैंने आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण की काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास चला रखी है। नोट है, ठीक है, जो मेरे खुद के नोट है उसमें से मैं आपको करवाने लग रही हूँ भाई ये, ठीक है, हिंदी व्याकरण। और हम कंप्लीट अपनी हिंदी व्याकरण करेंगे इस क्लास के अंतर्गत भाई, ठीक है। आज हम करेंगे उपसर्ग, उपसर्ग करेंगे, ठीक है। फिर उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ऐसे ही हमारी क्लासें रेगुलर चलती रहेगी। तो प्लीज, अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना है भाई, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो भाई बच्चे एस्टेट के बाद स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए काफ़ी सारी महत्वपूर्ण क्लासें स्टार्ट कर रही हूँ। देखो, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है, सभी पेपरों के लिए, ठीक है। हिंदी व्याकरण आप सभी को पता है, या हिंदी हमारा सब्जेक्ट है उसका पेपर देते हैं, तो वहाँ भी हमारी हिंदी व्याकरण पूछी जाती है और डीप में पूछी जाती है। तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है आपको, ताकि सभी बच्चों तक क्लास पहुँच सके। और साथ में मैं आपको हिंदी साहित्य की काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास देने लग रही हूँ। जब हमारा हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से करवाऊंगी भाई, ठीक है, जिससे हम एक एक क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के कर लेंगे, जो हमारे पेपर में बहुत ज़्यादा डीप पूछे जाते हैं, ठीक है। साथ के साथ मैं आप सभी के लिए एनसीईआरटी की क्लास भी स्टार्ट करवा रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी भी पेपर में बहुत ज़्यादा डीपली पूछी जाती है, ठीक है। और स्क्रीनिंग जो है, ठीक है, मैं 2 बार पीजीटी स्क्रीनिंग में बैठ चुकी हूँ, दोनों बार मेरा क्लियर हुआ था। लेकिन मैं जो हमारा लिखित एग्जाम होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव एग्जाम, उसमें मैं क्लियर नहीं कर पाई थी, ठीक है, तो इसलिए मैं रह गई थी उसमें से, ठीक है। लेकिन अब क्या है, हम एनसीईआरटी को भी बहुत अच्छी प्रकार से करेंगे, और उसमें से भी छोटे छोटे जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा डीपली, वो निकाल के मैं आपको करवाऊंगी भाई, ठीक है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। आज तो करते हैं, उपसर्ग करेंगे भाई, ठीक है। देखो, जो मूल शब्द होता है, ठीक है, उससे पहले जो शब्दांश लगता है वो तो हमारा होता है उपसर्ग, ठीक है। और जो शब्दांश पीछे लगता है वो होता है प्रत्यय, ठीक है। और मूल शब्द कौन से होते हैं, जिनके खंड न हो सके, ठीक है, वो क्या होते हैं, मूल शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिख रखा, बल लिख रखा है। बल से पहले अगर प्र लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, परबल बन जाएगा, ठीक है। ये उपसर्ग लग गया है यहाँ पे, कि प्रबलता बन जाएगा, ठीक है, प्रबलता बन जाएगा। ये भी इसमें पूछा जा सकता है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, ठीक है। इसमें प्रत्यय और उपसर्ग छाटिए कौन कौन से है, तो प्र तो उपसर्ग है और ता इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, और मूल शब्द हमारा क्या है, बल है भाई। तो इस प्रकार से हम क्या है, अपने उपसर्ग को कंप्लीट कर लेंगे, अच्छी प्रकार से करते चलेंगे। तो देखो, यहाँ पे प्रबलता, प्र क्या उपसर्ग, और ता क्या है, इसे प्रत्यय लगा हुआ है। प्रशिक्षण में प्र है भाई, और शिक्षण क्या हो गया, इसका मूल शब्द हो गया। प्रतिदिन तो प्रति उपसर्ग लगा है, और दिन क्या हो गया, हमारा मूल शब्द हो गया भाई, ठीक है। प्रत्येक में भी प्रति क्या है, हमारा उपसर्ग है भाई, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण है भाई ये नोट्स। तो प्र के बाद आधा तय दिखाई दे, वहां पर प्रति उपसर्ग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। प्र के बाद जब भी आपको आधा तय दिखाई देता है, तो उसके बाद क्या होता है, तो क्या होगा, वहां पर प्रति उपसर्ग होगा भाई, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे प्रत्याशित, ठीक है, आधा तय आ गया, तो प्रति प्लस में आशा प्लस में इन, ठीक है। प्रति तो क्या होगी, हमारी उपसर्ग होगी, आशा मूल शब्द हो गया, और इन इसमें प्रत्यय लगा है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्याशित, ए और प्रति दो उपसर्ग है प्रत्याशित में, ठीक है, ध्यान रखना, दो है भाई इसमें, प्रत्याशित में दो है, प्रति और ए, ठीक है। मुझे याद है ना पेपर में भाई, इसमें दो उपसर्ग है या तीन है या एक है। उपसर्ग की परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे
लगे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे भाई पर प्लस में हार, पर तो क्या होगी, उपसर्ग होगी, और हार क्या होगा, मूल शब्द हो गया, तो क्या बन गया, प्रहार बन गया। वी प्लस में हार, वी तो उपसर्ग है और हार क्या हो गया, मूल शब्द, तो विहार बन गया। सम प्लस में हार, सम उपसर्ग है और हार मूल शब्द है, तो संहार हो गया। उप प्लस में हार, ठीक है, तो उपहार हो गया। तो इसमें उप तो क्या होगी, उपसर्ग होगी, और हार क्या हो गया, हमारा मूल शब्द हो गया। तो उपसर्ग की विशेषता देखने हैं, क्योंकि पेपर में पूछी जाती है उपसर्ग की विशेषता भी। विपरीत शब्द बनाएगा, ठीक है, तो अ प्लस में शब्द है, असभ्य, ठीक है। जो उपसर्ग की विशेषता में जो उपसर्ग है ये क्या है, विपरीत शब्द भी बनाएगा। जैसे अ प्लस में शब्द है तो असभ्य, जैसे शब्द है का विपरीत क्या हो गया, असभ्य हो गया। अन प्लस में उपयोगी तो अनुपयोगी, तो ये विपरीत शब्द बन गए हैं। आगे है, कोई खास अंतर नहीं रखते। जो उपसर्ग है ये कोई खास अंतर नहीं रखते, जैसे शुद्ध, विशुद्ध और भी शुद्ध होते हैं, ठीक है। उपसर्ग लगता है तो कोई और शब्द बनता है, जब भी उपसर्ग लगता है तो कोई दूसरा शब्द ही बनता है। जैसे हार है, इसमें हमने आ लगा दिया तो क्या बन गया, आहार बन गया। ऐसे ही देखो यहाँ पे उप प्लस में हार था, ठीक है, तो अलग ही शब्द इसका बनेगा। आगे है उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग भाई 3 प्रकार के होते हैं। एक तो संस्कृत के उपसर्ग, ये 22 होते हैं। हिंदी के उपसर्ग 11 होते हैं। अरबी फारसी के उपसर्ग ये 19 होते हैं। और इन्हीं उपसर्ग में से क्या है, हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग देख लेते हैं, 22 होते हैं। 4 जो होते हैं ये भाई प्र वाले होते हैं, जैसे प्र, परि, प्रति या परा। ये 4 उपसर्ग है, ध्यान रखना है, प्र, परि, प्रति और परा। 8 होते हैं अ, आ, अति, अभि, आहि, अप, आओ, अनु और अन, ये 8 होते हैं। 3 होते हैं नि, निर, निश। 2 होते हैं दुर और दुष, और फिर 2 होते हैं सु और शम, और फिर 2 होते हैं उप और उत, फिर एक होता है वी। तो ये 22 होते हैं संस्कृत के उपसर्ग, ध्यान रखना है। और इन्हीं में से काफी क्वेश्चन हमारे पूछ लिए जाते हैं। अब हम इनके थोड़े से उदाहरण देख लेते हैं। प्र तो प्रगति बनता है, प्रवेश बनता है, प्राचार्य बनता है। प्राचार्य में प्र प्लस में आचार्य, ठीक है। प्र क्या है, इसमें उपसर्ग लगा हुआ, प्र उपसर्ग के है ये शब्द। प्रशिक्षण। प्रति तो इसका क्या रहेगा, मैंने आपको बताया था, आधा अक्षर ये से पहले आए तो क्या लगता है, ये लगता है। प्रतिशत, प्रतिज्ञा, ठीक है। प्रत्युत्तर, प्रति प्लस में उत्तर, प्रत्येक, प्रति प्लस में एक। परिवार, परिचर्चा। पर्यावरण, पर्यावरण का क्या रहेगा, परि प्लस में आवरण, तो परि उपसर्ग है इसमें। पर्यंत, परि प्लस में अंत, परि है इसमें भी उपसर्ग। परा में प्राज्य, पराकाष्ठा, अजय, अमर, अशुद्ध भाई, सॉरी नहीं अशुद्ध है। आ में आजीवन, आवास और आजन्मा। अति उपसर्ग के उदाहरण देख लेते हैं। अतिश्रग, अति, अत्युत्तम, अति प्लस में उत्तम हो गया। अत्याचार, अति प्लस में आचार हो गया। अभी उपसर्ग के देखते हैं। अभिमान, अभिशाप, अभ्युदय। अभ्युदय का क्या रहेगा, अभि प्लस में उदय, तो इसमें क्या है, अभी उपसर्ग लग गया। अभ्यास में अभी प्लस में आस हो गया भाई। अधि, अधिराज, अधिपति, अध्याय, अधि प्लस में आय हो गया। अप में अपयस, अपवाद हो गया। अव में अवकाश और अवज्ञा हो गया, ठीक है। अनु में अनुदेश, अनुसार, अन्वेषण। अन्वेषण क्या रहेगा, अनु प्लस में ईशन, तो अन्वेषण होगा, ठीक है। अगर इसमें 2 आते हैं तो यहाँ पे 2 मात्राएं लग जाएगी, ये भी ध्यान रखना है। आधा अक्षर व के साथ आता है तो ऊ की मात्रा लगती है, ध्यान रखना है। ये भी छोटे छोटे पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, मेरे खुद के नोट्स है भाई। अन, अनुपयोग, अन प्लस में उपयोग, अनुपजाऊ, अनु प्लस में उपजाऊ। नी की देख लेते हैं, नी उपसर्ग के। निहित, निसंदेह, न्यून, नी प्लस में ऊन, न्यून होता है। न्याय, नी प्लस में आय, न्याय होता है। निर या निहि भी लिख देते हैं इसके, जैसे निह था, और निर्धन, निर प्लस में धन, या निहि प्लस में धन भी लिख देते हैं हम। निर्गुण, निराशा, निर प्लस में आशा, निरपराध और निरुपाय। निस का निसंदेह, निसाहस, निस्तेज, निष्पाप, निस प्लस में पाप हो गया भाई। निश्चल, निस प्लस में हल, छल, निस प्लस में छल। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। दुर प्लस या दुर, तो दुर्गंध, दुरुपयोग, दुर्गुण, ठीक है। दु और सुस
दुस, दु और दुस्साहस, दुष्परिणाम और दुष्चरित्र। आगे है सु के देख लेते हैं। सुयोग, सुगम, सवच, सु प्लस में अच, स्वागत, सु प्लस में आगत। सम, सम्मोहन, संहार या संविधान। उत उपसर्ग के है उत्पत्ति, उत्पन्न, उत्तम, उद्भव, उन्मुख या उल्लेख। उप, उपकार, उपनिरीक्षण और उपदेश। विदेश, विदेश, विवाह, विवाद, व्यर्थ या व्यर्थ का क्या रहेगा वी प्लस में अर्थ, इसमें वी उपसर्ग लगा हुआ है। आगे हिंदी के 11 उपसर्ग होते हैं, जैसे नाना, चिर, बहु, चौथी। तो ये तो हिंदी के क्या है 11 उपसर्ग होते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से उपसर्ग ये। अध, अन, बिन, पर, ओ, भर, उन, स, क, कु, हु। तो अध का अध उपसर्ग के है अधपका, अधकचा, अधजला। अन का है अनबन, अनदेखा। बिन उपसर्ग के है बिन देखा, बिन ब्याह, बिन बोला, बिन मोला। पर उपसर्ग के है परदेसी, परकोटा, परवाहा। जो औ है इसके है औगुण, औतार, औसर। ठीक है, ओ उपसर्ग पहचानने के लिए औ भी हम लगा देते हैं, जैसे लिख देते हैं ना अवगुण। ठीक है, अवतार ऐसे लिखते हैं, अवसर। तो इसमें अ उपसर्ग होता है। तो भर, भरपेट, भरपूर, भरसक। उनमें 29, 69, 59, 79। कै में पचोट, कुपुत्र। स का सपुत्र, सपरिवार। कु उपसर्ग का कुख्यात, कुचक्कर। दु का दुनाली, दुधारू। ती का तिमाही, चौ का चौराहा। नाना का नाना देश। चिर का चिरायु। बहु का बहुभाष्य। ठीक है, तो ये होते ही आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे भी लिख रखे हैं। आगे है विदेशी उपसर्ग। ठीक है, जो विदेशी उपसर्ग है कितने होते हैं 19 होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। और भाई अब जो नई बुकों में 22 भी बताया गया है, तो हम 22 के 22 देख लेते हैं। तो बे उपसर्ग है बेघर, बेदर्द, दर, दरअसल, दरबार। बा, बाइज्जत, बावद। कम, कम उम्र, कमजोर। ला, लाइलाज, लावारिस। ना, नापसंद, नाकाम। ठीक है, हर, हरदम, हर हाल। खुश, खुशनुमा, खुशबू, खुशनुमा और खुशबू। बंद, बदबू, बदबू, बदमाश। सर, सरपंच, सरदार। बसूबी, बतौर, बसर्त। बिला, बिला कानून, बिला कसूर। वंश, वंश कीमत, सॉरी बेस है, बेस, बेस कीमत, बेस कीमत, बेसकियत। बेस कीमती और बेस कीमत है भाई। नेक, नेक राहा, नेक नाम। एन, एन पकत, एन जगह। हम, हमराज, हमदम। अल, अलगरज, अलविदा। गैर, गैर हाजिरी, गैर मर्द। हेड, हेडमास्टर, हेड ऑफिस। हाफ, हाफ कमीज, हाफ पैंट। सब, सब रजिस्टर्ड, सब कमेटी। को, होगा, कोऑपरेटिव और कोऑपरेशन। आगे हम उपसर्ग के क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, और पेपर में आपको ये देखने के लिए मिल सकते हैं। तो देखते हैं, किसी शब्द के पूर्व भाग में जुड़कर जो नया शब्द बनाता है उसे क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं पूर्व भाग में जुड़कर किसी शब्द के। मैंने अभी आपको बताया ना, एक मूल शब्द होता है, उसके आगे जो जुड़ता है उपसर्ग और पीछे जुड़ता है वो प्रत्यय। तो प्रत्यय, विशेषण, सर्वनाम या उपसर्ग, तो उसको भी क्या कहेंगे उपसर्ग कहेंगे। जैसे अति उपसर्ग हो गया और पीछे क्या लग गया इसके अंत लग गया, मूल शब्द हो गया और ये हमारी उपसर्ग हो गई। तो क्या बन गया थी प्लस में अंत, अत्यंत। ठीक है, सव प्लस में तंत्र, तो क्या बन गया स्वतंत्र। ठीक है, इसमें सव उपसर्ग है। आगे है निश्चित में उपसर्ग है। जो निश्चित शब्द है इसमें कौन सी उपसर्ग है। तो निस है, निश्चय, निस है या निस है। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था ये तो होती ही नहीं है उपसर्ग में, तो क्या होगा निस होगा। मैंने अभी आपको बताए हैं
ठीक है, किस किस शब्द से, ठीक है, उपसर्ग है और उनसे कौन कौन से हमारे शब्द बनेंगे। तो निस उपसर्ग से बनेगा निश्चित, ठीक है, ध्यान रखना है। और जो निस है इसका अर्थ क्या होता है, निषेध होता है, ठीक है। उपनेता शब्द में उपसर्ग है, जो उपनेता है इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें कौन सा रहेगा, उप है, उत है, उक है या अप है। तो जो उपनेता है इसमें उप शब्द यानी उप उपसर्ग रहेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, जैसे इसके उपक्रम बन गए, उपचरम, ठीक है, जो उपसर्ग से बनने वाले शब्द है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। उपवन, उपकुल, उपकार, उपहार, ठीक है, सभी इससे बनते हैं। प्रतीक्षा शब्द में उपसर्ग है, जो प्रतीक्षा इसमें कौन सा उपसर्ग है, प्रति है, प्र है, प्रा है या प्रति है। तो देखो ये दोनों तो होंगे नहीं क्योंकि उपसर्ग में आते ही नहीं है। अब इन दोनों में से हमें बताना है कौन सा है। जो प्रतीक्षा है इसमें प्रति उपसर्ग रहेगा, प्रति प्लस में ईशा, ठीक है, प्रति प्लस में ईशा हो गया प्रतीक्षा। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो चिरायु में कौन सा उपसर्ग है, चिर है, चिर है, यू है, यू है। तो चिरायु में भाई उपसर्ग रहेगा अपना, जो चिरायु शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग होगा अपना, चिरायु में भाई चिर उपसर्ग रहेगा। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। और चिरायु का अर्थ क्या होता है, जिसकी उम्र लंबी हो, ठीक है, ध्यान रखना है। और इससे जो उपसर्ग है, चिर उपसर्ग है, इससे कौन कौन से बनते हैं, चिरकाल शब्द बनता है, चिरजीवी बनता है, ठीक है, चिर परिचित बनता है, चिर शत्रु बनता है, चिर शांति बनता है, और एक शब्द है जो काफी बार पेपर में पूछा जाता है, चिरस्त बनता है। भावक है, इसमें उपसर्ग है, वक है, अभी है, ए है या भावक है। अब उपसर्ग पूछा तो भावक तो इसमें बिल्कुल नहीं होगा भाई, क्योंकि ये तो क्या हो गया है, ठीक है, ये तो हमारा मूल शब्द है। तो इसमें क्या रहेगा, अभी उपसर्ग रहेगा, अभी प्लस में भावक। अभी का क्या अर्थ होता है, तो समीप होता है, ठीक है। और इसके कौन कौन से शब्द बन सकते हैं अभी से, तो अभिसरण, अभिनेता, ठीक है, आगे है अल उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, तो अभिनव है, अलबेला है, अनदेखा है या अवशेष है। तो अलबेला जो है ये अल उपसर्ग से बना है, ठीक है, अल प्लस में बेला, अलबेला हो गया भाई, ठीक है। और जो अभिनव है ये अभि उपसर्ग से बना है, अनदेखा अन उपसर्ग से बना है भाई, और अवशेष अव उपसर्ग से बना है, अव या ओ, ठीक है, इन उपसर्ग से बना है। आगे है अधोपतन में कौन सा उपसर्ग है, जो अधोपतन है इसमें कौन सा उपसर्ग है, अध है, अक, अध या अन। तो भाई अध रहेगा, ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है भाई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अध प्लस में पतन, अधोपतन हो गया, ठीक है। वि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, तो विभाग है, वनिक है, विभाग है या वाणिज्य है। तो भाई विभाग रहेगा, ये आंसर अपना बिल्कुल सही है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। निदान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, जो निदान है इसमें कौन सा उपसर्ग रहेगा, ठीक है, नि, निर, निस या नि। तो भाई जो निदान है इसमें दान तो मूल शब्द हो गया, तो नि उपसर्ग इसमें लग जाएगा। दुर्दमनीय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, दुर्दमनीय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, दुर है, दुस है, दू है या दूह है, ठीक है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग रहेगा, तो इसमें दुर उपसर्ग रहेगा भाई, कौन सा रहेगा, दुर उपसर्ग रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है उन्नत शब्द में उपसर्ग है, जो उन्नत है इसमें कौन सा उपसर्ग है, अन है, उत है, उन है या उत है। तो इसमें उत उपसर्ग रहेगा, ठीक है, हमारा बी उपसर्ग बिल्कुल सही है।
उत प्लस में नत, ठीक है, उत प्लस में नत, उन्नत हो गया। आकर्षित शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग बताना ए है, अन है, अव है या आ है। तो जो आकर्षित शब्द है इसमें आ उपसर्ग रहेगा। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। और इसका मूल स्वर रहेगा कर्ष, और इसमें इत प्रत्यय भी लगा हुआ है आकर्षित में। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग याद करें तो अत, ए, अत्य या अति। तो अत्यंत उपसर्ग में अति उपसर्ग रहेगा, पहले भी क्वेश्चन ये आ चुका है। उल्लेख में डैश उपसर्ग है, जो उल्लेख है इसमें कौन सा उपसर्ग रहेगा? तो जो उल्लेख है इसमें उल है, उ है, उल है या उत है, तो इसमें उत उपसर्ग रहेगा। आगे किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? तो कौन से शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? तो देखते हैं, प्रज्वलित, प्रत्यक्ष, प्रचार या प्रकाशित। तो देख लेते हैं भाई, जो प्रज्वलित है ये बनेगा प्र प्लस में ज्वलित शब्द से, ठीक है। तो इसमें तो है प्रत्यक्ष बनेगा, सॉरी देखें, प्रचार, प्रचार में पर प्लस में चार हो गया, और प्रकाशित में प्र प्लस में कास हो गया, और इत इसमें प्रत्यय लगा हुआ। जो प्रत्यक्ष शब्द है इसमें प्र उपसर्ग नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्यय उपसर्ग रहेगा। आगे क्वेश्चन है, यहीं से है, किस शब्द में निर उपसर्ग नहीं है? निर उपसर्ग कौन से शब्द में नहीं है? तो कौन से में नहीं है? निर्गत, निर्वास, निर्जीव या निदर्शन। जो भी निदर्शन है इसमें निर उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, ठीक है, इसमें नि उपसर्ग है, बाकी में निर उपसर्ग लगा हुआ है। आगे है संयोग में उपसर्ग, जो संयोग शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? सन है, स है, योग है या सम है? तो भाई जो संयोग शब्द है इसमें सम उपसर्ग लगा है, सम प्लस में योग यानी संयोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन, किस शब्द में वि उपसर्ग है? तो किसमें है? विश्वास में है, विश्व में है, व्यतीत में है या विनित में है? तो भाई जो व्यतीत शब्द है, ठीक है, इसमें वि उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। वि प्लस में अतीत, क्या होगा? व्यतीत। परिक्रम शब्द में उपसर्ग है, प है, पर है, आ है या परि है? तो भाई जो परिक्रम शब्द है इसमें परि उपसर्ग रहेगा। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन, उपाध्याय में कौन सा उपसर्ग है? जो उपाध्याय शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? उन है, उप है, उत है या उपाध्याय है? तो भाई जो उपाध्याय है इसमें उप उपसर्ग रहेगा, हमारा बी आंसर बिल्कुल सही है। निरपराध में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा? जो निरपराध है इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? नि, ने, निर या उपयुक्त में से कोई? तो निर उपसर्ग लगेगा, ठीक है। निर प्लस में अपराध, तो क्या बन जाएगा? निरपराध बन जाएगा। आगे है बेदखल में कौन सा उपसर्ग है? बेदखल में कौन सा उपसर्ग है भाई? तो हिंदी, अरबी, फारसी या भाई उर्दू? तो जो बे उपसर्ग है, ठीक है, इसमें उर्दू भाषा का उपसर्ग लगा हुआ, मैंने आपको पीछे बताए थे, बे प्लस में दखल, बेदखल। आगे है संसर्ग में उपसर्ग है, जो संसर्ग है इसमें कौन सा उपसर्ग रहेगा? सम है, सन है, सर्ग है या सम है? तो इसमें सम उपसर्ग रहेगा, सम प्लस में सर्ग भाई। आगे है अशासकीय में कौन सा उपसर्ग है? तो ए है, किए है, एहसास है, सकी है, तो इसमें ए उपसर्ग रहेगा भाई, ठीक है, ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। संतोष में उपसर्ग है, तो संतोष में कौन सा उपसर्ग है? सम है, सन है, तोष है या स है? तो इसमें सम उपसर्ग रहेगा संतोष में। आगे है प्रत्याशी शब्द में उपसर्ग है, परा, प्रा, प्र या प्रति, तो इसमें प्रति उपसर्ग रहेगा प्रत्याशी में। आगे है किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अव में हुआ है अव उपसर्ग का? अवाच्य, अवधि, अवधन या अविनिष्ट? तो भाई जो अवधि शब्द है इसमें अव उपसर्ग का
प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो प्राग का है, प्राग का है, प्रा है या प्रागैतिहासिक है? जो प्रागैतिहासिक शब्द है इसमें प्राग उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, प्राग प्लस में ऐतिहासिक। ठीक है, तल्लीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जो तल्लीन है इसमें तल है, लीन है, तत है या तल है? जो तल्लीन शब्द है इसमें तत उपसर्ग लगा है। ठीक है, सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा शब्द में उपसर्ग है। परीक्षा में परी है, पर है, परी या पर है? जो परीक्षा शब्द है इसमें परी उपसर्ग लगा है, ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा, परिप्लक्ष में इक्षा। आगे निर्लोभ शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर्लोभ में निर है, निर्ल है, निहि है या निर है? तो भाई जो निर्लोभ शब्द है इसमें निर उपसर्ग लगा है, निर प्लस में लोभ। आगे है आरक्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जो आरक्षण शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? तो आ है, ए है, क्षण है या आर है? तो आरक्षण शब्द में आ उपसर्ग लगा हुआ है, ये आंसर बिल्कुल अपना सही रहेगा, आ प्लस में रक्षण। सुलभ शब्द में उपसर्ग है। जो सुलभ शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? सर है, सन है, सम है या सु है? तो भाई सुलभ शब्द में सु उपसर्ग लगा है, डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे है निर्वाह शब्द में उपसर्ग है। जो निर्वाह शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो देखो निर्वाह में निर प्लस में वाह होगा, निर्वाह है। तो ये हमारा बी ऑप्शन में था। आगे दिए गए शब्द का उपसर्ग याद कीजिए। भरपेट, भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? भय है, पेट है, पै है या भर है? तो भर प्लस में पेट, भरपेट। दिए गए शब्द का उपसर्ग याद कीजिए। ओगुण, तो इसमें कौन सा उपसर्ग रहेगा? आ है, गुण है, अव है या ओ है? तो इसमें अ उपसर्ग रहेगा। भाई अगर यहाँ पे अव होता तो वो भी हो जाता, यहाँ पे लेकिन ओ है। निम्नलिखित में से बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग रहेगा भाई? तो देखते हैं, बहिर है, बहिर है, मुखी है या वहम है? तो जो बहिर शब्द है इसमें मूल शब्द क्या हो गया? मुख हो गया। ठीक है, और बहिर उपसर्ग के योग से बना है, ये योग से ये बना है, तो ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। चौमासा में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? चौमासा में चोम, च, चो या चो? तो भाई चो उपसर्ग रहेगा, सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहा। चौमासा, चौपाई, चौराहा, चौपाल, ये शब्द से बनेंगे। विख्यात शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? विख्यात में विष है, ख्याल है, वी है या विख है? जो विख्यात शब्द है इसमें वी उपसर्ग लगा हुआ है, वी प्लस में ख्यात, ख्यात भी वी प्लस में ख्यात। आगे पर्यावरण शब्द किन शब्दों के योग से बना है? तो पर प्लस में आवरण, परा प्लस में वर्ण, परि प्लस में आवरण या परि प्लस में अवरण? तो जो पर्यावरण शब्द है ये भाई परि उपसर्ग इसमें लगा है, तो देखो ये दोनों तो नहीं होंगे। ठीक है, परि उपसर्ग लगा इसमें। ठीक है, तो परि प्लस में आवरण रहेगा, पर्यावरण, आंसर ठीक है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? जो संस्कार है शब्द इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो सु है, सम है, संस है या सर है? तो इसमें सम उपसर्ग रहेगा संस्कार में। ठीक है, सम प्लस में कार, संस्कार। प्रार्थी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो प्रा है, प्र है, प्रत्यय है, प्रत्य या प्र है? जो प्रार्थी शब्द है इसमें प्र उपसर्ग रहेगा। ठीक है, प्र प्लस में अर्थी। ठीक है, प्र प्लस में अर्थी, प्रार्थी हो गया। आगे है प्राज्य में उपसर्ग है। जो प्राज्य शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? प है, पर है, परा है या जय है? तो परा उपसर्ग इसमें रहेगा, प्राज्य में भी। ठीक है, चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग है? हमने पहले भी देखा, चिर है, रायु है या चिरा है? तो भाई जो चिर शब्द है, ठीक है, चिरायु जो चिर है ये उपसर्ग रहेगा चिरायु का। आगे है, निम्न विकल्पों में से उस उपसर्ग का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है।
जो नहीं है वो बताना है। तो देखते हैं भाई कौन सा नहीं है। तो प्रताप है, उपाध्याय है, विदेश है या भ्राता। तो भ्राता जो है इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन सभी में क्या है, उपसर्ग लगे हुए हैं। प्रताप में प्र उपसर्ग है भाई, विदेश में वि उपसर्ग है। ठीक है, उपाध्याय में उप उपसर्ग रहेगा। आजीवन शब्द में से उपसर्ग पृथक करने पर मूल शब्द क्या होगा? तो भाई जीवन होगा, जीव होगा, अन्न हो गया, जीवत्व होगा। तो जीवन रहेगा आ प्लस में जीवन। अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। ठीक है, जो अति उपसर्ग है इससे बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है वो बताना है। अतिक्रमण, अत्याचार, अतिथि या अतिरिक्त। तो भाई जो अतिथि है ये अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, बल्कि अ उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। अ प्लस में तिथि, अतिथि। और सभी तीनों के तीनों अति उपसर्ग से बने शब्द रहेंगे। आगे है, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उन्मेष में पूछा है। तो उप का, उत का, अभि का या अपि का। तो भाई उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उत प्लस में मेष, उन्मेष हो गया। आगे है, संकीर्ण शब्द में उपसर्ग बताइए। जो संकीर्ण शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग रहेगा? सन, सम, सन, संकी। जो संकीर्ण है इसमें सम उपसर्ग रहेगा। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। आगे है, आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आ उपसर्ग का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है? आकारांत में, आकस्मिक में, आकर्षण में या आकार में है। इसमें आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, वो भी प्लस में इक। ठीक है, ये प्रत्यय लगा हुआ और सभी में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आगे है, अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। तो अनु उपसर्ग का कौन सा उदाहरण नहीं है देखते हैं। अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है? अनुचित, अन्वय, अनुदित या अनुदिन या अनुदित। तो भाई जो अनुचित है, ठीक है, इसमें क्या है, अनु उपसर्ग नहीं लगा है और बाकी में सब में लगा है अन प्लस में उचित है, अनुचित बन गया। आगे है, पुरोहित में उपसर्ग है। जो पुरोहित शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग रहेगा? तो पुरा, पुरस, पुर या पुर है। तो भाई इसमें पुर उपसर्ग रहेगा, पुर प्लस में हित। तो क्या बन गया? पुरोहित। आगे है, संपूर्ण में उपसर्ग है। जो संपूर्ण शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग रहेगा? सन, सम, सम या सत। जो संपूर्ण है इसमें सम उपसर्ग रहेगा। ठीक है, बी आंसर पर बिल्कुल सही है। संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? संस्कार में तो कर है, सन है, सम है या कार है। तो सम रहेगा, सम प्लस में कार, संस्कार। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्येक में प्र है, प्रति है, प्र है, प्रति है। तो प्रति रहेगा, प्रति प्लस में एक। तो क्या बन गया? प्रत्येक बन गया। लाइलाज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सही उपसर्ग नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। लाजवाब शब्द में उपसर्ग बताना कौन सा है? तो लाई है, लई है, लाइल है या ला है। तो भाई लाजवाब शब्द में ला उपसर्ग रहेगा, ला प्लस में इलाज, ला इलाज। ठीक है, डी आंसर सही है। आगे, निम्नलिखित में से सु उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, नहीं पूछा है। सुगम, सुलभ, स्वरूप या स्वागत। सु उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, स्वरूप। ठीक है, स्व प्लस में रूप। तो ये सु उपसर्ग से बना हुआ नहीं है, बाकी सभी है। सु प्लस में गम, सुगम हो गया। सु प्लस में लभ, सुलभ हो गया। और सु प्लस में आगत, स्वागत हो गया। आगे है, उपसर्ग के अनुसार सही सुमेलित हमें करना है। 238वां क्वेश्चन है आगे भाई। तो मिलाना है प्र, सब, अद, बद। तो हमें ये बताना, जो प्र है ये कौन सी भाषा का शब्द है, सब कौन सी का, अद कौन सी का है और बद कौन सी का रहेगा। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिए थे, हिंदी के भी, संस्कृत के भी और भाई विदेशी भाषा के भी उपसर्ग। जो प्र है ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो प्र होता है संस्कृत का। 4 होते हैं ना शब्द, मैंने आपको बताए थे। और इसके कौन कौन से शब्द बनेंगे? जैसे प्रभाव, प्रदेश और प्रपत्र। सब जो है
जो सब है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द रहेगा। तो भाई दो का क्या, एक का क्या हो गया, स हो गया, और दो का द हो गया। ठीक है, जैसे सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। अध क्या है, जो अध शब्द है ये हिंदी का रहेगा। ठीक है, तो तीन का ख हो गया, जैसे अध पतन, अध पका, अधोगति, अधोमुखी। बद क्या है, ये फारसी का शब्द हो गया। ठीक है, जैसे बदसूरत, बदनाम, बद दिमाग। तो भाई स, द, ख और क। सबसे पहले स, फिर द, फिर ख और क। स, यहाँ पे तो ऐसे लिख रखा भाई, रुको रुको रुको, ऐसे लिख के तीन लिख रखा, सॉरी, पहले का तीन, तो पहले का तीन दो में है तो इसलिए कट गए। ठीक है, फिर दूसरे का था तो चार, तो दूसरे का चार हमारे बी ऑप्शन में है। ठीक है, सॉरी सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आगे किस विकल्प में कु उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, यानी कु उपसर्ग का शब्द नहीं है। तो कुशल है, कुपुत्र है, कुख्यात है, या कुकर्म है। ठीक है, तो जो कुशल है ये कु उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। कुशल का अर्थ क्या होता है, चतुर होता है, ये मूल ही शब्द है अपना। ठीक है, इनके इसके कोई सार्थक खंड नहीं हो सकते। और कुपुत्र, कु प्लस में पुत्र हो गया, कुख्यात, कु प्लस में ख्यात हो गया भाई, कुकर्म, कु प्लस में कर्म हो गया। आगे है कुचेला शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, कुचेला में। तो कौन सा हुआ, कु, कुछ, कु या कुछ। जो कुचेला शब्द है इसमें जो कु उपसर्ग है ये प्रयोग में हुआ है, कु प्लस में चेला, कुचेला। अध उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, अध से। तो देखते हैं कौन सा रहेगा। अधासेर, अधसेरा, अधसेरा या अबसेरा। जो भाई अपना बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, अध प्लस में सेरा। निम्नलिखित में से ला उपसर्ग के बनने वाले शब्द नहीं है। ला उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा नहीं है, लाजवाब, लापता, लाइलाज या लाटरी। तो भाई देखो, जो लाटरी है ये ला शब्द से नहीं बनेगा, लाजवाब भी बनेगा, लापता भी बनेगा और लाइलाज भी बनेगा। ठीक है, जो लाटरी है, लाटरी शब्द क्या है, मूलतः अंग्रेजी भाषा का शब्द रहेगा। छेद में उपसर्ग है, जो परिच्छेद, इसमें कौन सा उपसर्ग है, परि, पर या परि। जो परि उपसर्ग रहेगा इसमें, परि प्लस में छेद, परिच्छेद का में उपसर्ग, अधिष्ठाता में उपसर्ग है, तो कौन सा, अधि है, अधिष्ठ है, अध है या अध है। तो इसमें अधिष्ठाता में उपसर्ग रहेगा अधि। ठीक है, ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। रेखांकित उपसर्ग जुड़ा है, तो स्वाभिमानी में और स्वभाव में कौन सा उपसर्ग है, तो स्वभाव है, स्वा है, स्वाभि है या स्व है। तो भाई इसमें स्व उपसर्ग जुड़ा हुआ है स्वाभिमानी में और स्वभाव में, तो यहाँ पे स्व उपसर्ग आ जाएगा, यानी डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। स्व प्लस में अभिमानी। ठीक है, और स्व प्लस में अभाव। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो प्रतिध्वनि में कौन सा, पर है, प्रति है, नी है या ध्वनि है। तो भी प्रति उपसर्ग इसमें रहेगा, प्रति प्लस में ध्वनि, प्रतिध्वनि। आगे है अग्राह में उपसर्ग है, तो अग्राह में कौन सा उपसर्ग रहेगा, तो देखते हैं, अग, ए, अग्रह या अग्राह। तो भाई अग्राह में ए उपसर्ग रहेगा, ये है ए प्लस में ग्राह। ठीक है, भी आंसर सही है। किन किनी में उपसर्ग है, तो कौन सा है, की है, किकी है, किन की है या किक है या किन है। तो भाई जो किन किनी है इसमें उपसर्ग रहेगा की, ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा, की प्लस में किनी। आगे सुमेलित करना है। ठीक है, ये बताना शब्द दिए गए हैं और उसमें कौन सी उपसर्ग लगेगी ये बताना है हमें। तो दुस्साहस में कौन सी उपसर्ग आएगी, तो दुस आएगी। ठीक है, तो एक का तीन हो गया।
कैसे बनेगा? दुस प्लस में साहस, दुस्साहस हो गया। ठीक है, जो दुख है इसमें कौन सी उपसर्ग आएगी? तो इसमें दुहु आएगी। ठीक है, तो बी का 4 हो गया। ठीक है, दुहु प्लस में ख। दुर्गुण में कौन सी संधि रहेगी? तो दुर रहेगी। सी का 1 हो गया। दुर प्लस में गुण, दुर प्लस में गुण आ गया भाई। और दुष्कर्म में कौन सी संधि आएगी? तो दुष आएगी, तो बी का 2 हो गया। ठीक है, दुष प्लस में कर्म। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 हमारा डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। तो भाई यहीं पर अपनी क्लास समाप्त होती है। जितने भी उपसर्ग से क्वेश्चन आंसर बनते थे जो काफी महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको सभी करवा दिए हैं। ठीक है, थ्योरी क्लास के जरिए भी मैंने आपको बता दिया है। तो आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।